हेलो बच्चों, खेरा मार्ट जीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ का मॉडल सेट नंबर पढ़ रहे थे, 3 पढ़ रहे थे मॉडल सेट। और आज मॉडल सेट का लास्ट 93 से प्रश्न संख्या 93 से होगा। जैसे कि हम लिख दिए 93 से होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 93 पर। ये कह रहा प्रश्न में है बिंदु -3 -5 किस पाद में स्थित है। तो देखिए, ये y अक्ष होता है, ये y डैश अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, ये x डैश अक्ष होता है। इसमें इसे प्रथम पाद बोलते हैं, इसे द्वितीय पाद बोलते हैं, इसे तृतीय पाद बोलते हैं, इसे चतुर्थ पाद बोलते हैं। प्रथम में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो देखिए ये कितनी बार हम आप लोगों को लिखाए हुए हैं। तो देखिए इसमें माइनस माइनस है, तो यानी कि तृतीय पाद में है, यानी कि तृतीय पाद में है, यानी कि कितना दिया है, तृतीय पाद में है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरा 94 नंबर का प्रश्न है। 94 नंबर प्रश्न है 2 cos 60 डिग्री का मान बताने के लिए। देखिए 2 cos 60 डिग्री का मान क्या होता है। 2 cos 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। ये स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे, यही होता है। तो 2 गुने 1/4 हुआ, 2 दूना 4 हुआ, यानी कि 1/2 हुआ। ऑप्शन नंबर डी में होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोगों को ये जो मान है, मान आप लोगों को सभी को याद रहना चाहिए। याद नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत होगा, इसीलिए पूरा त्रिकोणमिति का सूत्र है, अच्छे से उसे याद कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 95 नंबर का प्रश्न है मेरा। निम्नलिखित में से किस बहुपद के शून्यकों का योग 3 है तथा गुणनफल -10 है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया है, -b/, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा दिया है -10 दिया हुआ है। तो कह रहा है द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए द्विघात समीकरण और फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। देखिए तो x² माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, 3 है, तो 3x होगा, प्लस ये कितना है, माइनस में है, -10 हुआ। तो एक लाइन और लिख लेते हैं, x² माइनस 3x -10, यही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। इसे ऑप्शन नंबर सी होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए इसमें से अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, जो अपने आप से उसे भाग लगे। अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं या तो 1 से या तो स्वयं से जिस संख्या में भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 15 में तो लग जाता है 5 से, 12 में भी लग जाए, 75 में लगे, 23 में नहीं लगेगा। 23 अभाज्य संख्या है। 23 अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर नंबर 23 अभाज्य संख्या है। ठीक है, 23 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है 23 अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर यही इसका आंसर होगा, अभाज्य संख्या 23। इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 97
97 है, सवाल दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो बराबर होगा, तो देखिए 1 प्लस टेन थीटा वाला हम आप लोग सूत्र लिखाए हैं, साइन बाय कॉस होगा प्लस और सेक थीटा बराबर होता है 1 बाय कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। इस साइड 1 प्लस कॉट बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा होता है, इसका सूत्र होता है। आप लोगों को लिखाए हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा है तो इसको इसमें भाग देंगे, तो पहले उसी को लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कट जाएगा, बचेगा +1, इस साइड आ जाइए। साइन थीटा, दोनों का एलसीएम साइन थीटा, इसको लिखेंगे, इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 होगा। हो गया। चलिए अब देखिए यहां से एक सूत्र बनता है, यहां से एक सूत्र बनता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए साइन इंटू दोनों का कॉस थीटा हुआ। देखिए ये फॉर्मूला किसका कैसे बना, यहाँ का फॉर्मूला आपको लिख देते हैं। एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। देखिए इसी फॉर्म में है, देखिए यहाँ से यहाँ, तो देखिए प्लस वाला में देखिए प्लस है, ए प्लस जुटा है, यहाँ भी एक माइनस में है, देखिए ये वाला फॉर्मूला है, इसलिए इस फॉर्मूला पर ले आए। और देखिए इसको होल स्क्वायर कर लेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 1 का स्क्वायर 1 में होता है बाय कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, देखिए फिर हम अब यहाँ इधर लिखते हैं, ऐसे यहाँ कोना में लिख देते हैं। देखिए साइन के स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, क्या होता है 1 प्लस 2 साइन टी इंटू कॉस थीटा बराबर -1 हुआ बाय साइन इंटू कॉस थीटा। देखिए 1 से 1 कैंसिल हुआ, बचा कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये भी दोनों कट गया, बचा कितना 2, तो इसका आंसर 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका आंसर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि आप लोगों को 2 नंबर में भी पूछेगा तो इस तरह से उसको बनाइएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये 2 नंबरी सवाल से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरा 98 नंबर का प्रश्न है। 98 नंबर में प्रश्न कर रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए देखिए एक वृत्त है और इसको कितना था, इसका परिधि जो था 2 पाई था, ये R1 मान लेते हैं, इसका परिधि इसका 1 मानते हैं। इससे बढ़ा के कितना कर दिया, बड़ा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई हो गया। ठीक है, तो हम छोटे वाला वृत्त का परिधि निकाल लेते हैं, उसको R1 लिख लेते हैं, इसको R1 लिखते हैं, उसको R2 मान लेते हैं। ठीक है, देखिए तो वृत्त की परिधि होता क्या है, परिधि वृत्त की परिधि होता है कितना 2 पाई R1। पहले ये वाला ले लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 2। वृत्त की परिधि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 2 पाई बराबर कितना 2 पाई R1 होगा, पाई से पाई कैंसिल हुआ, यानी कि R1 बराबर 1 होगा। ये छोटे वाला वृत्त का परिधि आ गया। अब बड़े वाला को लेते हैं, फिर वृत्त का
परिधि लेते हैं 4 पाई दिया हुआ है, तो इसका परिधि कितना है 2 पाई r2 ले लेते हैं इसका, तो पाई 2। देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 दूना 4, यानी कि कट के कितना बचा r2 बराबर कितना बचा 2 बचा, यानी कि इसका r2 का मान ये निकल गया। तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई r² 1, तो इसको लिख लेते। देखिए r के जगह पर 1 निकला है, तो ये होगा 1 पाई हो गया, ठीक है, 1 पाई हो गया, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और दूसरे वाला ले लेते हैं, फिर वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वाला को, यानी कि पाई r² 2 वाला ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर r का मान 2 निकला है, यहाँ पर r का मान 2 निकला है, तो यहाँ लिखेंगे पाई गुने 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो पाई गुने 4 होगा, यानी कि 4 पाई होगा। तो देखिए इससे कितना बढ़ गया, यानी कि 4 गुना बढ़ गया, यानी कि 4 गुनी होगी आंसर, इसीलिए 4 गुनी होगी, यही इसके आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में है आंसर होगा, यही आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए इससे ये 4 गुना है, ठीक है ना, इससे 4 गुना, तो इसका क्षेत्रफल में 4 गुना वृद्धि हो जाए, ऑप्शन नंबर डी होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 99 का प्रश्न है मेरा, निम्नलिखित में मूल बिंदु के नियामक होता है। देखिए आपको बताए हैं कि मूल बिंदु का जो नियामक होता है, मूल बिंदु का नियामक जो होता है ये होता है y, ये तो y डैश होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है। देखिए ये मूल बिंदु के नियामक जो होता है 0 0 होता है, मूल बिंदु के नियामक क्या होता है 0 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, यानी कि 0 0 होता है, मूल बिंदु के नियामक 0 0 होता है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ये लास्ट प्रश्न है, सेट नंबर 3 का लास्ट प्रश्न है, 100 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है x - 5 का आलेख कैसी सरल रेखा पर होगी, तो x के समांतर होगी, x के समांतर होगी, लिखेंगे x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा पर होगी, तो x के समांतर होगी, क्या होगी x अक्ष के समांतर होगी, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि y अक्ष के पूछे तो y अक्ष के समांतर होगी, लेकिन यहाँ पर x अक्ष के पूछ रहे हैं तो x अक्ष के समांतर होगी। तो ये लास्ट बच्चों ये प्रश्न था, फिर अब सेट नंबर 4 से फिर होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज जो है 26 जनवरी भी है, गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस की ढेर सारे शुभकामनाएं आप सभी बच्चों को। जय हिंद।